हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और आज हम अधिकार का अंतिम भाग पर चर्चा करेंगे। और वो अंतिम भाग पर कुछ बातें हैं जो जिम्मेदारियां तय करती हैं ना, उनके बारे में। यानी अधिकार हमें अधिकार तो देते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ कर्तव्य भी जोड़ते हैं, तभी वो दूसरे के अधिकार बन पाते हैं। यानी मैं अपने अधिकारों को तभी प्राप्त कर सकती हूँ जब सामने वाला अपने कर्तव्यों का पालन करे। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, है ना। तो आइए चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अधिकार और जिम्मेदारियां, है ना। इन पर हम चर्चा करेंगे। तो कुछ बिंदु मैंने लिखे हुए हैं कि अधिकार के साथ साथ जिम्मेदारियां कैसे जुड़ी हुई हैं और इनके अभाव में कोई भी व्यक्ति समाज में अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता, है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे अधिकार ना केवल राज्य पर जिम्मेदारी डालते हैं, बल्कि हमारी जिम्मेदारी भी तय करते हैं कि हम टिकाऊ विकास के लिए अपने निजी व तात्कालिक लाभों को छोड़ें, जैसे कि ओजोन परत की रक्षा करना, पर्यावरण की रक्षा करना आदि। यानी अधिकार केवल हमें ये नहीं बताते कि राज्य का काम है ये राज्य ऐसा व्यवहार करे, एक ऐसे खास तरीके से काम करे जिससे कि लोगों का भला हो, लोगों के अधिकारों की पूर्ति हो। केवल ये राज्य के ही दायित्व नहीं है, बल्कि व्यक्ति का भी है। क्योंकि कई बार हमें क्या होता है, दीर्घकालिक या सामुदायिक लाभ के लिए अपने निजी या तात्कालिक लाभों को त्यागना पड़ता है। जैसे कि पर्यावरण सुरक्षा आज सभी के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विषय है ना। ओजोन परत में छेद आज अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय है। तो इस पर सभी को काम करना है। हम ये सोचें कि हम तो भाई अंधाधुन अपने पेड़ों की कटाई करेंगे, अपना व्यापार चलाएंगे, अपने घरेलू कामों की पूर्ति करेंगे, हमें क्या। तो ऐसा नहीं है। ये हम अपने तात्कालिक लाभ के लिए उन वृक्षों को नुकसान पहुंचाकर संपूर्ण मानव जाति को नुकसान में नहीं डाल सकते हैं, खतरे में नहीं डाल सकते हैं ना। तो पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना ये हमारा भी दायित्व है, क्योंकि एक व्यक्ति के हित के लिए संपूर्ण व्यक्तियों के जीवन को खतरे में डाला जाए, ये कहीं का भी न्याय नहीं है, ना ही कोई न्याय संगत अधिकार माना जाएगा, है ना। तो इसीलिए आपने देखा होगा वृक्षों को काटने पर प्रतिबंध हो गए, तो कई लोगों के निजी वृक्ष भी होते हैं, वो अगर काटना चाहते हैं तो उसके लिए भी सरकार से परमिशन लेनी होती है ना। अब वो व्यक्ति का भाई ये तो मेरा है, मेरा पैतृक है, इतने वर्षों से हमारे बाप ने दादा ने उगाया था, मैं काटूं या रखूं ये मेरी मर्जी। बिल्कुल आपकी मर्जी, लेकिन ये वो वृक्ष आपके पिताजी ने, आपके दादाजी ने या पुरखों ने लगाया है, वो सिर्फ आपके लिए नहीं लगाया, उससे कितने लोगों को ऑक्सीजन मिल रही है ना। पर्यावरण संतुलन उससे है। तो अगर वो कट गया तो बहुत सारे लोग ऐसे ही अपने अपने वृक्ष अगर काटने लगे तो एक दिन धरा वृक्ष विहीन हो जाएगी, और जैसा कि हम देखते हैं कितनी सारी आपदाएं इसका परिणाम है। तो इसलिए तात्कालिक लाभ अपने छोड़ने होते हैं सामूहिक लाभ के लिए, दीर्घकालिक लाभ के लिए। ठीक। दूसरा है कि अधिकार यह अपेक्षा करते हैं कि मैं दूसरे के अधिकारों का सम्मान करूं। यदि मुझे अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अधिकार है तो मुझे भी दूसरे को अपने विचार अभिव्यक्त करने की आज़ादी देनी होगी। यानी अगर मैं विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रखता हूँ कि मैं बोल सकता हूँ, तो भाई सामने वाले को भी तो अधिकार है। तो हम थोड़ा मौन रहें और अपनी बात कहने के बाद उसको भी बोलने का अवसर दें। ऐसा नहीं कि अरे तुम तो पागल हो, अरे तुम तो बेवकूफ़ हो, तुम क्या बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, ये नहीं। भाई जब हमें बोलने की आज़ादी है, हमारी दृष्टि में वो सही है, उसकी दृष्टि में वो सही है, तो उसके अपने विचार भी व्यक्त करने की आज़ादी आपको देनी होगी। तभी अगर कोई ऐसे आपसे भी शक्तिशाली व्यक्ति हो और वो आपको चुप करा दे, तो क्या आप अपने अभिव्यक्ति के अधिकार की रक्षा कर सकते हैं, है ना। नहीं ना। तो ऐसे ही एक का अधिकार दूसरे का कर्तव्य बन जाता है। यानी सामने वाला अपने कर्तव्य का, यानी मौन रहने वाले कर्तव्य का कि भाई हम इसे आज़ादी दे रहे हैं, वो हमारी स्वतंत्रता देगा तभी तो हम बोल पाएंगे, है ना। जबरन चुप करा देगा तो कैसे बोल पाएंगे। तो इस प्रकार से दूसरे के अधिकारों का भी हमें सम्मान करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ अधिकार मुझे मिले हुए हैं, मेरी पैतृक संपत्ति है, वो समाज के सभी लोगों को मिले हैं, देश के सभी नागरिकों के लिए है समान रूप से। तो हमें साथ साथ उनका सम्मान भी करना चाहिए, और उससे साथ ही हमारे कर्तव्य जुड़े हुए कि मैं ये कर्तव्य पूरा करूं कि सामने की आज़ादी दूं, तो ये मेरा कर्तव्य है ना, तभी वो बोल पाएगा। तो ये कर्तव्य भी साथ में जुड़े होते हैं, तो सम्मान देना आवश्यक है। ठीक है। तीसरा जो और बिंदु है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें, यानी सिर्फ ये अधिकार हमें नहीं मिलते, जिम्मेदारियां भी डालते हैं अधिकार। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लेंगे, हमें कुछ देना भी पड़ता है। ठीक है। और हम देंगे तभी किसी और को मिल पाएगा, कोई और देगा तभी आपको मिल पाएगा, है ना।
ये चक्र है, चेन है जो एक के साथ एक जुड़ी हुई है। तीसरा जो है वो है कि टकराव की स्थिति में अपने अधिकारों को संतुलित करना होता है। हमें टकराव की स्थिति में अपने अधिकारों को क्या करना है? अपने अधिकारों को संतुलित करना होता है। संतुलित करना होता है ना, करना होता है। यानी ये मेरी अभिव्यक्ति की आज़ादी है कि मैं अपने फ़ोन से अपने घर में तस्वीर लूँ, ये मेरी व्यक्तिगत आज़ादी है। लेकिन मैं अपने घर में किसी नहाते हुए व्यक्ति की तस्वीर ले लूँ और उसको इंटरनेट पे डाल दूँ, तो क्या ये मेरी आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है? क्या उससे सामने वाले की गोपनीयता, उसकी निजता भंग नहीं होती? बिल्कुल होती है। तो ऐसी स्थिति में हमें अपने अभिव्यक्ति का, हमारा मन कर रहा है भाई, हमारे मन को हमें नियंत्रित करना होगा, अपनी अभिव्यक्ति को, अपनी कलात्मकता आप किसी और चीज़ को लीजिए, खुद का लीजिए, है ना, अपनी परमिशन से। सामने वाले से बिना पूछे आप उसकी तस्वीर लेंगे किसी भी अवस्था में और उसको इंटरनेट पर डाल दें। चलिए किस नहाते हुए ना भी हो, कैसी भी आपने तस्वीर ली, आजकल ये बहुत चल रहा है, सोशल मीडिया पर किसी की तस्वीरें अपलोड करते हैं, कट पेस्ट करके किसी के साथ भी कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, तो ये क्या होता है? क्राइम होता है, अपराध होता है और केस हो जाता है। अब आपको भाई मेरी मर्जी, मुझे अच्छी लगी तस्वीर, मैंने डाल दी, हाँ मैं उसको जानता नहीं हूँ या मैं जानता भी हूँ तो मैंने उससे पूछा नहीं। भाई आपने उससे जब नहीं पूछा तो आपने कैसे उसको डाल दिया, है ना? गलत उद्देश्य से ही डाला होगा जरूर। कभी भी शुभ उद्देश्य से या शुभ तरीके से कोई भी विवाद खड़ा नहीं होता। जब हमारा इंटेंशन गलत होता है तभी ऐसे विवाद खड़े होते हैं, है ना? तो कई बार अगर भूलवश हो भी गया है तो वही क्षमा मांग के उसको डिलीट कर दें, तो विवाद वहीं खत्म हो जाता है। तो ऐसे ही जब टकराव पैदा होता है तो हमें अपने अधिकारों को संतुलित करना होता है। ऐसा नहीं कि भाई हम स्वच्छंद हैं, ठीक है। चौथा जो है वो नागरिक को अपने अधिकारों पर लगाए गए नियंत्रण के बारे में चौकस रहना होगा। नागरिकों को अपने ऊपर लगाए गए नियंत्रणों के बारे में चौकस रहना होगा, है ना? चौकस रहना होगा, ये भी आवश्यक है ना? तो ये भी जिम्मेदारी है कि हम अपने अधिकारों के प्रति चौकस रहें। ऐसा होता है कई बार कि लोग गरीब हैं, बहुत बुरी हालत में जी रहे हैं, है ना, और बीमार हैं, तो वैसे सहायता मांगते हैं, किसी व्यक्ति से भीख मांगते हैं, कुछ भी। तो ये जबकि सरकार ने सारी चीजें कर रखी हैं, है ना, हमें अधिकार है भाई, कितने सारे लोगों को ऐसी सुरक्षा सरकारी अस्पतालों में, और उसके साथ साथ गंभीर बीमारियों के लिए अब तो बीमा भी हो रहा है, दीनदयाल अंत्योदय योजना वगैरह ऐसी बहुत सारी चल रही है, जिनके माध्यम से कितना भी गरीब व्यक्ति हो, अगर आप नागरिक हैं तो अपना राशन कार्ड ले जाइए, आपको सस्ती दर पर या मुफ्त में, बहुत से इतने बीपीएल वाले होते हैं उनको मुफ्त में भी चावल दाल गेहूँ, आपका पेट भर जाएगा, है ना। आपको जो टेम्परेरी कुछ छत होगी वो मिल जाएगी, है ना। स्वास्थ्य के लिए भी सरकार बहुत सारी योजनाएं। तो हमें अपने अधिकारों के प्रति सजग भी तो होना चाहिए, हमें पता भी तो होना चाहिए। दूसरे लोगों से कहते हैं और हम दूसरों के सामने हाथ फैलाते हैं, जबकि सरकार ने सारी चीजें कर रखी है। तो हमें अपने जागरूक होना चाहिए अपने अधिकारों के प्रति। साथ साथ यहाँ जो बात हुई है कि अपने नागरिकों को अपने ऊपर लगाए गए नियंत्रणों के बारे में चौकस रहना होगा, अपने ऊपर या अपने अधिकारों के ऊपर, है ना, अधिकारों के ऊपर, ठीक है, अधिकारों के ऊपर। तो ये क्या है, कई बार क्या होता है, सुरक्षा के नाम पर, राष्ट्र की सुरक्षा के नाम पर, व्यक्ति की सुरक्षा के नाम पर कई प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं ना। कई बार जैसे धारा 144 लग गई और भी बहुत सारे प्रतिबंधित हो जाते हैं, कई बार कर्फ्यू लग जाता है।
तो कुछ देर के लिए हो ठीक है, वास्तविक तो ठीक है, कई बार ऐसा होता है लंबे समय के लिए लगा देते हैं, है ना, या बहुत सारे सुरक्षा के नाम पर या किसी और अन्य नाम पर कि भाई व्यक्ति को खतरा है, आतंकवादी बम विस्फोट होने वाला है, इसलिए वहाँ ऐसा कर दिया संभावना के आधार पर। ठीक है, सुरक्षा अपनी जगह है, पर आप कितने समय तक आप उन प्रतिबंधों को लगा रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि वो हमारे अधिकारों का हनन कर रही है सरकार, है ना। तो ये चौकस रहना होगा कि भाई आपके उसका दुरुपयोग ना हो, अनावश्यक प्रतिबंध ना लगा जाए, अनावश्यक नियंत्रण ना लगा जाए, है ना। तो इस बात के लिए भी हमें जो है चौकस होना जरूरी है, अपने अधिकारों पर लगाए गए प्रतिबंधों को जानने के लिए, है ना। तो ये कुछ बातें थी महत्वपूर्ण जो लगभग आपके पूरे अधिकार को कंप्लीट करती हैं, और इनको हम जान लें। अब आपको समझ में आया होगा कि ये क्यों पढ़ाए जाते हैं। इसलिए पढ़ाए जाते हैं, ये केवल नौकरी पाने के लिए नहीं है, ये केवल व्यवसाय करने के लिए नहीं है, ये हमारे आम जीवन से जुड़े हुए हैं। हमें जब तक इनकी मूल भावना, मूल अवधारणा नहीं पता होगी, क्योंकि एक नागरिक के नाते हमें ये सारी बातें तो पता होनी भी चाहिए, चाहे वो कोई भी आजीविका का साधन करता हो, नौकरी करता हो, बिजनेस करता हो, किसान हो, छात्र हो, कोई भी, सभी को अपने अधिकारों के बारे में, अपने कर्तव्यों के बारे में, समानता असमानता के बारे में मूलभूत अवधारणाएं जानना जरूरी है। इसीलिए पढ़ाया जाता है, क्योंकि जब हम इन सब चीज़ों को जानते हैं तो एक समझ विकसित होती है और देश के एक अच्छे नागरिक बनने की कोशिश करते हैं, है ना। और यही काम है अच्छे नागरिक गढ़ना, शिक्षा का यही काम है ना। केवल नौकरी देना, रोजगार देना काम नहीं है, वो तो है ही सही, लेकिन साथ ही साथ आपको एक अच्छे नागरिक तैयार करना भी शिक्षा का उद्देश्य होता है। तो इसके साथ ही ये वाला जो अध्याय है वो समाप्त हुआ। नए अध्याय में आपके साथ फिर मिलेंगे, तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।